बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल चाल है? उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। मैं भी अल्हम्दुलिल्लाह ठीक ठाक। जिस तरह के आपको टाइटल से पता लग ही गया होगा कि मेरी आज की रेसिपी है सफ़ेद चने का शोरबा। चनों को मैंने सुबह से पानी में भिगो के रख दिया था। ये 2 मुनासिब साइज़ के प्याज, टमाटर, अदरक, लाल मिर्च, नमक और हल्दी, और गरम मसाले में काली मिर्च का पाउडर, सफ़ेद ज़ीरा, दालचीनी और सूखा धनिया, सब्ज़ धनिया गार्निशिंग के लिए। चलें जी स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले चनों को हम धो के प्रेशर कुकर में डाल के सारे मसाले, नमक, मिर्च और हल्दी ये ऐड कर देंगे। अभी मैं आपको बताने जा रही हूँ, ये बहुत जल्दी और झटपट तैयार हो जाती है। अब मैं डालूँगी प्याज। 2 मुनासिब साइज़ के प्याज जो मैंने धो के काट लिए थे, 2 टमाटर और साबुत लहसुन। याद रखिएगा अदरक मैं स्टेज पे नहीं डालूँगी। अब डालूँगी मैं 2 दालचीनी के टुकड़े, ज़ीरा, सूखा धनिया और काली मिर्च अभी इस्तेमाल नहीं करने। ये अदरक है, ये मैं नहीं डाल रही अभी, जब डालूँगी आपको बताऊँगी। मैंने डाल दिया इसमें पानी डाल के प्रेशर कुकर को बंद करके हम तक कम से कम 15 मिनट इसे प्रेशर पर रखेंगे। उसके बाद खोल के चेक करेंगे चने प्रॉपर गल गए हैं कि नहीं, अदरवाइज़ दोबारा 1-2 सीटी दे लेंगे। ये देख मैं रख दिए। 10 से 15 मिनट हो चुके हैं। अब मैं चेक करती हूँ कि चने हमारे गल गए हैं कि नहीं। चने अच्छी तरह गला हो फिर खाने का मज़ा आता है। अब ये देखें ऑलमोस्ट चना गल चुके हैं, ये देखें। अब हम डाल लेंगे इसे पतीले में डाल के थोड़ा सा पानी है इसको ड्राई कर लेंगे, फिर हम करेंगे इसकी भुनाई। ये देखिए जी पानी हमारा खुश्क हो चुका है। अब मैं इसमें ऑयल या घी डाल के, आप कुछ भी डाल सकते हैं, ज़्यादातर तो शोरबे वाली चीज़ में ऑयल नहीं घी अच्छा लगता है, तो मैं घी ऐड करूँगी। देखिए मैंने घी डाल के अब इसको हम अच्छी तरह भून लेंगे। जब हमारे चने आधे भून जाए फिर हम डालेंगे इसमें अदरक। लहसुन हम पहले डाल चुके थे, फिर हम डालेंगे अदरक का पेस्ट। ये देखें हमारे चने कितने यम्मी लग रहे हैं और कितने प्यारे तरीके से भून रहे हैं। नमक कम था, मैंने नमक और ऐड किया है। आप अपने हिसाब से मसाले कम या ज़्यादा कर सकते हैं। मुझे नमक और मिर्च दोनों कम लगी थी, इसलिए मैंने और ऐड कर लिया। ये देखें तकरीबन हमारे चने भून ही हो चुके हैं। अब मैं डालूँगी इसमें अदरक डाल के हम इसको अच्छी तरह फिर भुनाई कर लेंगे। हमें चनों को तब तक भूनना है जब तक उसके अंदर वाला जो चने के अंदर वाला कच्चापन है ना वो ख़त्म ना हो जाए। तो इसके लिए आप वक्तन एक चना लेके चेक करते रहें। 2 से 3 हरी मिर्चें ऐड कर दूंगी। देखिए माशाल्लाह कितने खूबसूरत लग रहे हैं। अब मैंने डाल दिया सूखा धनिया, काली मिर्च पाउडर और सफ़ेद ज़ीरा। ये चीज़ें डाल के मैं अच्छी तरह इसकी भुनाई कर लूँगी। इसके अलावा अगर आप लौंग का यूज़ करें शोरबे वाली चीज़ में तो लौंग से बहुत ज़्यादा ज़बरदस्त टेस्ट आता है। तो मैंने 5 से 6 अदद लौंग थे, मैंने वो डाल दिए। डाल के अब हम अच्छी तरह इसकी भुनाई कर लेंगे। तकरीबन ऑलमोस्ट डन हो चुके हैं मेरे चने। ये देखें कितना ज़बरदस्त मसाला लग रहा है। थोड़ा सा पानी ऐड किया, नीचे लग रहे थे। वक्तन आप थोड़ा थोड़ा पानी ऐड करते रहें ताकि चने नीचे ना लगें। देखिए मेरे चनों की भुनाई हो चुकी है, क्योंकि इसने अब ऑयल छोड़ दिया है, घी ऑयल निकल। अब मैं डालूँगी पानी शोरबे के लिए पानी आप अपने हिसाब से डालें, जिस तरह का रखना चाहते हैं। अगर थिक बनाना चाहते हैं तो कम डालें, अगर ज़्यादा बनाना चाहते हैं थोड़ा सा एक्स्ट्रा डाल लें। डालने के बाद कम से कम इसमें 10 या 15 मिनट पकाऊंगी ताकि पानी का कच्चापन ख़त्म हो जाए। ये देखिए मेरा पानी पक रहा है। अब हम इसे ढक देंगे। माशाल्लाह सालन मेरा डन हो चुका है। अब इसे सर्व करें रोटी के साथ, नान के साथ या फिर तंदूरी पराठे के साथ। बहुत मज़ा आता है खाने का। इसके साथ ही मुझे इजाज़त दीजिए। अपनी दुआ में याद रखिएगा।
अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें। अल्लाह हाफिज़।